हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैप ऑफ झारखंड यानी झारखंड के मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जान सकें, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए या कुछ प्रश्न छूट जाए तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो स्लो लगे तो प्लीज़ फास्ट करके देखिएगा, बट स्किप मत करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मैप दिख रहा है आपको, ये झारखंड का मैप है। और झारखंड के नॉर्थ वाले पार्ट पे यानी उत्तर वाले पार्ट पे आपको बिहार दिख रहा है, यानी झारखंड के उत्तर में बिहार है, पूर्व में है पश्चिम बंगाल जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, और दक्षिण में है उड़ीसा। ठीक है, यानी साउथ वाले पार्ट पे उड़ीसा है, और पश्चिम वाले पार्ट पे जो है यानी वेस्ट वाले जो पार्ट पे है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये झारखंड का मैप है। हमें पता है झारखंड बिहार से ये लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि कोई भी राज्य जब अलग होता है तो ऐसा है नहीं कि किसी ने कहा आया और एक नया राज्य बन गया। चाहे उसकी लड़ाइयाँ किसी भी आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे, वो अलग सी बात है। बट हम लोग देखेंगे कि कौन से विधेयक के थ्रू से झारखंड बना है और कब पारित हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, झारखंड बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 जब आया था, ये पारित हुआ तो इसी से बना है। तो पहले देखते हैं कि पारित कब हुआ था। 25 अप्रैल 2000 को बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। यानी ये जो विधेयक लाया गया था तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार के द्वारा पारित की गई। फिर 2 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई। जब ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पारित हो गया तो फिर 2 अगस्त 2000 को लोकसभा के द्वारा मंजूरी दी गई। फिर 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा के द्वारा मंजूरी दी गई। फिर 25 अगस्त 2000 को जब ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायणन, उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अब पता है आपको, जब फाइनली सबसे जो सर्वोच्च होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जब इनकी स्वीकृति मिल जाती है तो जो भी नियम होता है, जो भी कानून विधेयक होता है वो पारित फाइनली हो जाता है। तो यानी 25 अगस्त 2000 को ये क्या हुआ, पारित हो गया राष्ट्रपति के द्वारा, यानी स्वीकृति मिल गई, तो एक नए राज्य का निर्माण हो गया। वो कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में एक नया राज्य झारखंड भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है, और ये 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर रखा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उस समय जो बिहार में सरकार थी वो किनकी थी। तो यहाँ पे है, उसमें बिहार सरकार थे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, और भारत सरकार जो थे वो थे प्रधानमंत्री उसमें थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और वो जो पार्टी थी वो जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी उसमें। ठीक है, और जो झारखंड है वो बिहार का 46% बिहार का भाग है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक मैप झारखंड का, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़े से कलरफुल में। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो एक एक प्रमंडल को विभाजित कर रहा है, यानी दिखा रहा है कि कौन से कौन प्रमंडल है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये संथाल परगना प्रमंडल कहलाता है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कोल्हान प्रमंडल कहलाता है। और ये जो पिंक वाला पार्ट है ये दक्षिणी छोटा नागपुर कहलाता है। और ये जो फिर से ब्लू वाला पार्ट है वो पलामू कहलाता है, पलामू प्रमंडल कहलाता है। और ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख लिए कि झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल हैं, तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं? टोटल 5 प्रमंडल है। देखिए मैंने पहले ही बोला था, एक वर्ड बोला था स्किप मत करिएगा। तो स्किप में आप आई को स्किप कर दीजिए और सिर्फ एस के पी रहने दीजिए। इससे आपको एक ट्रिक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एस से संथाल परगना हो गया, के से कोल्हान हो गया, और पी से पलामू हो गया। तो हमें पता है संथाल परगना, कोल्हान और पलामू, तो बच गया कौन सा? छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर ये उत्तर वाले पार्ट में है तो उत्तरी छोटा नागपुर, और दक्षिण वाले पार्ट में है तो दक्षिणी छोटा नागपुर। और इसके जिले के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आगे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। देखिए ये वाला जो हम लोग बोलेंगे झारखंड टोटल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो गया ये संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना में टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। फिर है कोल्हान, कोल्हान में कितने हैं? 3 जिले हैं। पलामू, पलामू में कितने हैं? 3 जिले हैं। फिर है उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। और दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन से जिले किस तरीके से हैं, तो हम लोग तो मैप में भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं संथाल परगना का। तो संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं? देवघर है, जामताड़ा है, दुमका है, गोड्डा है और पाकुर है। यानी कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 जिले हैं किसमें? संथाल परगना के अंदर में। और अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो देखिए इस तरीके से मैप में, यानी देवघर है, जामताड़ा है, दुमका है, पाकुर है, गोड्डा है और साहिबगंज है। ठीक है, तो ये हो गया संथाल परगना का। और इसके संथाल परगना जो है इसके ईस्ट वाले पार्ट पे ये कौन है? पश्चिम बंगाल, यानी ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। और नॉर्थ साइड में है बिहार वाला पार्ट। अब देखते हैं अगला प्रमंडल। फिर है कुल्हान प्रमंडल। कुल्हान प्रमंडल में कौन कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। ठीक है, और इसको जो मैप में हम देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, यानी पश्चिमी सिंहभूम है और पूर्वी सिंहभूम है, और ये दोनों के बीच में है सरायकेला खरसावां। ठीक है, और ये भी ईस्ट वाले पार्ट में आता है झारखंड के, इसीलिए ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, और ईस्ट और साउथ वाले पार्ट में आता है, तो इधर साउथ वाले पार्ट में क्या है? उड़ीसा से सटा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आगे पलामू। देखिए पलामू में कौन कौन से जिले हैं? गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है। ठीक है, तो पलामू, गढ़वा, पलामू, लातेहार है। इसको मैप में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये ऐसे हैं, इसमें 3 जिले ही हैं। और यहाँ पे देखिए, हाँ पहले ही हम लोग बोले थे कि ये जो गढ़वा है ना, ये उत्तर प्रदेश से एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, फिर है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन सा है? रांची है, खूंटी है, लोहरदगा है, गुमला है और सिमडेगा है।
और इसको मैप में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है, खूंटी है और रांची है, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे इसको मैप में ऐसे देख लें, फिर देखते हैं उत्तरी छोटानागपुर में कौन कौन से जिले हैं, चतरा है, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है और रामगढ़ है और हजारीबाग है, ठीक है। इसको मैप में देखेंगे तो मैप में यहाँ पे देखिए चतरा है, हजारीबाग है, रामगढ़ है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, कोडरमा है, ठीक है। और ये भी ईस्ट वाला पार्ट है, तो ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, तो ये बिहार से, सारे के सारे जिले बिहार से सटे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए ये साउथ और वेस्ट वाला पार्ट है, तो ये ईस्ट वाले पार्ट ये सॉरी साउथ वाले पार्ट में उड़ीसा सटा हुआ है और वेस्ट वाले पार्ट में छत्तीसगढ़ से कौन कौन सटा हुआ है, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, ये दोनों से सटा हुआ है। तो इस तरीके से झारखंड में टोटल कितने जिले हैं, टोटल 24 जिले हैं। हम लोग अगर एक साथ में इसको मैप में देखना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए इस मैप में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। जैसे देखिए ये संथाल परगना है, तो संथाल परगना में कौन कौन से हम लोग देखे थे, ये देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज, ठीक है। अब संथाल परगना हो गया। कुल्हान में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या है कुल्हान में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो ये हो गया कुल्हान। फिर हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर ये पलामू वाले प्रमंडल में कौन कौन है, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये पूरा पूरा पलामू प्रमंडल का हो गया। फिर अगर हम लोग ये दक्षिणी छोटानागपुर में देखना चाहेंगे तो ये कौन कौन सा है, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची और खूंटी, ये कौन वाले पार्ट में हो गया, ये दक्षिणी छोटानागपुर में हो गया, ठीक है। और अगर उत्तरी छोटानागपुर में देखेंगे तो कौन कौन सा है, ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और रामगढ़, ये सारे के सारे हो गए हैं उत्तरी छोटानागपुर में। तो हम लोग देख लें कि टोटल कितने जिले हैं, टोटल 24 जिले हैं। कितने प्रमंडल हैं, टोटल 5 प्रमंडल हैं। और कौन कौन जिले जो हैं वो कहाँ पे है हम लोग इस मैप में देख सकते हैं। आप चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको जान लिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कौन से जिले, कितने जिले हैं जो ये नॉर्थ वाले पार्ट में, कितने जिले हैं जो बिहार से टच कर रहे हैं, कितने जिले हैं जो वेस्ट बंगाल से टच कर रहे हैं, कितने जिले हैं जो इधर वेस्ट वाले पार्ट में गढ़वा से टच कर, गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कितने जिले हैं, या तो और कोई जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके के और प्रश्न को देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमंडल और उनके मुख्यालय कौन कौन है। हम लोग देखें संथाल परगना, संथाल परगना का कहाँ पे है, दुमका में है मुख्यालय। ये कोल्हान है, कोल्हान का कहाँ पे है, चाईबासा में है। और ये पलामू है, पलामू का कहाँ पे है, मेदिनीनगर में है। और उत्तरी छोटानागपुर है, इसका कहाँ पे है, हजारीबाग में है। और ये दक्षिणी छोटानागपुर है, इसका कहाँ पे है, रांची में, ठीक है। अब देखेंगे बिहार से सटने वाले कितने जिले हैं, टोटल टोटल 10 जिले हैं। आपसे एक एक करके नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जाएगा कि कितने जिले हैं, तो ये टोटल 10 जिले हैं। पश्चिम बंगाल से सटने वाले कितने जिले हैं, टोटल 10 जिले हैं। उड़ीसा से सटे कितने जिले हैं, वो 4 हैं। छत्तीसगढ़ से सटे जिले की संख्या कितनी है, वो 4 है। उत्तर प्रदेश से सटे जिले की संख्या कितनी है, 1 है। सिर्फ एकमात्र गढ़वा ही है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, ठीक है। और हम लोग देख लें कि झारखंड पूरे का पूरा झारखंड ये तो है, लेकिन इसका पूरा का पूरा एरिया कितनी है, हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो देखेंगे इसका पूरा का पूरा एरिया है 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है इसका। अब इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यह है 21:58:10 से, यानी 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, ये उत्तरी अक्षांश है। आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तरी अक्षांश कौन है, दक्षिणी अक्षांश कौन है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जैसे है, अब अगर हम लोग पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक है, ये पूर्वी देशांतर है। तो देखिए ये वाली जो रेखाएं हैं ना, ये वाली रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। और ये वाली जो रेखाएं हैं इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो यानी ये वाली रेखाएं, यानी जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश कौन सा है, यानी ये वाला पार्ट होगा। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट में जो उत्तर वाले है अक्षांश में है, तो इस रेखा को बोलते हैं। और हम लोग जब पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो हम लोग ये वाले इस वाले लाइन के बारे में बात करेंगे, यानी सीधी लाइन के बारे में बात करेंगे। यानी फाइनली अगर ये दोनों हम लाइन को मिला दें तो ये क्या है, फाइनली ऐसे बन जाएगा। और ये सीधी है, बट इतना ऐसी पृथ्वी नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यानी इस तरीके में से यहाँ पे आएगा झारखंड, ठीक है। अब देखते हैं कि झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यह 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये 380 किलोमीटर। टोटल प्रमंडल हम लोगों ने देखा 5 प्रमंडल है, लेकिन उसमें अनुमंडल की संख्या कितनी है, वो 45 है। और उसमें प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 263 प्रखंड है टोटल झारखंड में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए।